अब इसके बाद बेटा कैटेगरी अगर बोलता ना इसमें से कि इनमें से हमने क्या किया है, कुछ शेयर्स को कुछ दिया है, कुछ शेयर्स को कुछ दिया, वो कैटेगरी यहीं बन जाती है। जैसे बोलता मान लो हमने इसमें से 10,000 शेयर को फुल दे दिया, ऐसा बोलता है ना क्वेश्चन में। 3,000 के शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया इसमें से, और जो बचे हुए शेयर हैं उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया, इस टाइप का बोलता है ना क्वेश्चन में, तो वो कैटेगरी यहीं बन जाती जो आगे के क्वेश्चन में मैं आपको इसी अप्लाइड अलॉटेड से बना के दिखाऊंगा। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये अप्लाइड अलॉटेड बनाना। इसको बना डाला तो लाइव जिंगल आला। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कैटेगरी, कुछ तो दिया ही नहीं है। कुछ दिया है क्या बताओ? नहीं दिया है, बस इतना ही बोला है। आगे पढ़ कुछ ही क्वेश्चन में क्या बोला है। The company has issued those shares at a premium of 20%. अब बेटा बात कर लिया प्रीमियम के बारे में, तो पहला वर्किंग नोट क्या बना था खुशी? कैलकुलेशन ऑफ। तो दूसरा वर्किंग नोट बेटा बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। हम किस्तों में पैसा ले रहे हैं बेटा। इंस्टॉलमेंट बनाते समय ना हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू को अलग कर देंगे और प्रीमियम को अलग कर देंगे। फेस वैल्यू को अलग कर दिया और एप्लीकेशन अलॉटमेंट को अलग। हाँ, मतलब उसका फेस वैल्यू प्रीमियम। बेटा क्वेश्चन में देखो कितना बोला था, एप्लीकेशन में 3 रुपये है बेटा, ये प्रीमियम 0 रुपीज़ था यहाँ पे। और अलॉटमेंट में बेटा सुनो ध्यान से, अलॉटमेंट में 6 रुपये बोला है और बैलेंस कहाँ बोला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा आप मुझे एक चीज़ बताना, टोटल शेयर हमारा कितने रुपए का था फेस वैल्यू वाला? 10 रुपये। टोटल शेयर हमारा फेस वैल्यू वाला 10 रुपये का था। आप बताओ 10 रुपये का 20% आपको प्रीमियम बोला है। 20% प्रीमियम बोला है, मतलब 20% किसका? फेस वैल्यू का। हमेशा याद रखना फेस वैल्यू का निकाला जाता है, हमेशा फेस वैल्यू का। लिख दे रहा हूँ मैं सारी बातें। तो 20% कितना होता है बेटा? 10 रुपये का 20%। और ये बताया कि क्वेश्चन में कहीं भी देखो कि प्रीमियम कहाँ पे जुड़ा हुआ है? एप्लीकेशन में जुड़ा है, अलॉटमेंट में जुड़ा है, फर्स्ट एंड कहाँ जुड़ा है नहीं पता ना। आप बोलोगे भैया बैलेंस बोला है तो हम उसमें मान लेंगे। नहीं बेटा, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एज्यूम दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट कॉल। अलॉटमेंट बस कॉल मत लिखो, कन्फ्यूज हो गई। क्या बोला मैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी प्रीमियम है वो कहाँ पे जुड़ा मानेंगे? अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ मानेंगे। मतलब ये जो 6 रुपये बेटा क्वेश्चन में दिया ना, उसमें 2 रुपये प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, हमें मान लेंगे। तो अगर 6 रुपये में से 2 रुपये प्रीमियम का, तो फेस वैल्यू का कितना हो गया? कैसे निकाला? 6 - 2। अब यहाँ तो कुछ प्रीमियम होगा नहीं। अब बेटा बैलेंस अमाउंट बोला है ना इसको निकालने के लिए, 10 रुपये का टोटल था, 10 में से 7 माइनस कर दिया, बचा कितना? 10 - 7 = 3 रुपीज़ का ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गया, जो बैलेंस बोला था हमको क्वेश्चन में निकालना। क्या ये समझ में आया बनाना? तो ये 2 चीज़ हमको बनाना है। पहला क्या बनाना था? कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड। दूसरा क्या बनाना था? कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Shareholder Mohan, who has applied for 2300, he failed to pay allotment money and his share forfeited after पेमेंट ऑफ फाइनल का मतलब अब एक इसके बारे में बताया बेटा, एक शेयर होल्डर मोहन के बारे में। तो हम तीसरा देखो, अभी तक मैं क्वेश्चन के फ्लो में चला हूँ। क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है? शुरुआत से शुरू करते हुए अप्लाइड अलॉटेड बनाना है, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट बनाना है, फिर तीसरा वर्किंग नोट जो क्वेश्चन में मंगा है वो बनाना है। जैसे अभी क्वेश्चन में क्या बताया कि मोहन था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसके बाद फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फॉरफिट कर दिए। तो वो फॉरफीचर और फीचर तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमको एक चीज़ पता है। क्या पता है? कि मोहन ने पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट में, और कितना रुपए नहीं दिया है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड बोला है हाईलाइट करो, अप्लाइड फॉर। ये नहीं दिया है कि वो कितने के लिए अलॉट किया है। उसने बताया कि जब लोगों ने 23,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना, तो 23,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना लोगों ने, तो उसमें उसका 2300 शेयर जुड़ा हुआ है अप्लाइड वाला, पर उतने का तो शेयर सर्टिफिकेट मैंने उसको दिया नहीं होगा। मैंने तो उसको अलॉट किया होगा कम शेयर। जब देखो ना उधर देखते जाओ, मैंने तो उनको अलॉट किया होगा क्या? कम शेयर। तो उसका शेयर 2000 शेयर मैंने उसको अलॉट किया। ये कैसे निकाला? जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2300 अप्लाइड शेयर, अभी लिख के बताऊँगा वो सारी बातें, सारी चीज़ें भी बताऊँगा, चिंता मत करो। तो 2000 शेयर पे पैसा नहीं दिया होगा,
उसमें भी तुम क्या करोगे, 2000 पे 6 रुपये के हिसाब से 12,000 नहीं दिया होगा मानोगे, और भी कुछ होगा उसमें से माइनस होगा कि वो 300 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 900 रुपये पहले से दे के बैठा है, तो 12,000 में से वो 900 तो पहले ही दे दिया है, तो नेट उसने कितना नहीं दिया है, 11,100 रुपये नहीं दिया है। वही वर्किंग निकाल रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ ये देखो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में और क्लैरिटी आएगी। मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ देखो कितने शेयर पे उससे पैसा लेना था। तीसरा वर्किंग नोट क्या है, नेट अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन अलॉटमेंट सुनना ध्यान से, मोहन से हमको कितना रुपए मिला होगा एप्लीकेशन के समय पे। मोहन जब अप्लाई किया था तो हमने उसको कितने शेयर पे पैसा उससे हमको मिला होगा, हमको मिला ना मोहन से, तो 2300 शेयर पे एप्लीकेशन में कितना लेना था, 3 रुपये के हिसाब से लेना था, पक्की बात है। तो कितना रुपये लेना था हमको, मतलब लेना नहीं था, मिला था उससे एप्लीकेशन समय। और हमको शेयर एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल की सेकंड एंट्री बनाते हैं, कौन सी वाली बोल रहा हूँ, ये देखो एरो भी बना दिया हूँ, ये रही शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल लिखा है, एरो बनाया हूँ, देखो ये सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही बनाते हैं ना। तो शेयर कैपिटल में बेटा उसका कितना रुपये गया होगा, कैसे निकलेगा, तो हमने उसको शेयर कितना अलॉट किया है 2000, उसने अप्लाई 2300 शेयर के लिए किया है, पर हमने उसको अलॉट कितना शेयर किया है 2000 शेयर पे कितने रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना रुपया हो गया उसका 6,000 रुपये। मतलब हमको उससे एप्लीकेशन कितना मिला 6,900 का मिला, हमको उसका शेयर कैपिटल में कितना पैसा भेजना था 6,000 रुपये, कितना रुपये एक्सेस हो गया 900 रुपये। अब ये तो बहुत महंगा वाला ट्रिक हो गया, इतना कुछ करो भाई, पहले वो 2300 पे 3 रुपये के हिसाब से 6,900 दे दिया है, फिर हमने उसको शेयर 2000 शेयर दिया, उस पर 3 रुपये के हिसाब से 6,000 जाएगा, फिर 6,900 माइनस 6,000 करोगे तो 900 रुपये आएगा, वो एक्सेस पड़ा हुआ पैसा है। तो ये झंझट करने से बेटर शॉर्टकट तरीका क्या है, 300 × 3। क्या बोला भाई, उसका शेयर कितना वो अप्लाई किया था 2300 के लिए, हमने उसको शेयर कितना दिया है, माइनस करो कितना एक्सेस शेयर है 300 एक्सेस शेयर है, ये 300 एक्सेस शेयर ये रहा, 300 एक्सेस शेयर पे एप्लीकेशन के समय 3 ही रुपये तो ज़्यादा दिया होगा ना, तो कितना रुपये ज़्यादा दे करके बैठा है 900 रुपये ज़्यादा दे करके बैठा है। हाँ ठीक, हो समझ गया। तो 12,000 रुपये में से 900 रुपये हम माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिया, अब सुनो ध्यान से। ये भाई साहब को अब तुम पूछोगे भैया ये 2000 शेयर कैसे निकल रहा है, ये 3000 दिया है, 2300 दिया है, ये 2000 दिया, कैसे निकल रहा है, ये मैं समझाता हूँ। देखो अब हम लोग अपना बना लेते हैं वर्किंग नोट, दूसरे की वर्किंग नोट को छापेंगे नहीं, बनाया तो मैं ही था लेकिन अभी वो दूसरे की मान लेते हैं। तीसरा क्या लिख रहा हूँ, नेट अमाउंट, बड़े ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, नेट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे नहीं मिला है, मोहन से नहीं मिला है। कब नहीं मिला है, अलॉटमेंट में नहीं मिला है, तो क्या लिखा है मैंने, नेट अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन अलॉटमेंट, मोहन से मेरे को कितना रुपए नहीं मिला है, कब, अलॉटमेंट में। तो बेटाओ मेरे को अलॉटमेंट में उससे मेरे को लेना कितना रुपए था ये निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा अप्लाइड अलॉटेड। क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पता है मोहन कितने शेयर के लिए अप्लाइड है 2300 शेयर के लिए, तो मैंने उसको कितना शेयर अलॉट किया होगा ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा बेटा बताओ, 2300 शेयर अप्लाइड है, मुझे निकालना क्या है, चलो मैं अलॉटेड को x लिख दूँ, लेट अलॉटेड भी x, मुझे अलॉटेड निकालना है। मेरे पास 2300 शेयर अप्लाइड है। हमारा ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि अगर मैंने 24 लिपस्टिक 80 रुपये की ख़रीद के लाया हूँ तो 4 लिपस्टिक की कितनी कीमत होगी, तो जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो और जो रिज़ल्ट में चाहिए उससे यही करते हैं। अभी हम सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। मेरे पास 2300 शेयर है और मुझे निकालना है अलॉटेड शेयर जिसको मैंने x बोल दिया। कैसे निकालूंगा, जो जिसके बराबर है। 2300 शेयर किसके बराबर है, 23,000 के बराबर है, मतलब ये भी अप्लाइड और ये भी अप्लाइड, दोनों भाई भाई, तो जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो। रिज़ल्ट में क्या चाहिए तुमको, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर देखो कितने हैं, 20,000, तो जो रिज़ल्ट में चाहिए उससे,
तो कितना मल्टीप्लाई करूँ? 20,000। ये 1 जा, ये 10 जा, ये 1 गया, कितना बचा? 2,000। 2,000 क्या आ गया? X। अब बहुत से टीचर लोग आपके स्कूल के भी सर इसको रेशियो निकाल के बताए होंगे, हाँ ज़बरदस्ती। इनके सर भी रेशियो निकाल के बताए होंगे। हम लोग का जो पे अप्लाइड अपन अलॉटेड कर दो, अलॉटेड अपन कुछ समझ नहीं आता। हाँ, और तुम्हारे स्कूल में रेशियो करके बताए होंगे, जो कि रजत अरोरा का तरीका है और अप्लाइड अलॉटेड वाला बुक का तरीका है। और ये हम जो बता रहे हो पीयूष सर वाला तरीका है, गुरुदेव की कृपा है। तो ये समझ में आया? जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अब बेटा एक चीज़ बताओ, इसने पैसा कितने शेयर पे दिया है? ये रहा मोहन, सुनना ध्यान से, पूरा कहानी समझो, बनाना नहीं है, बस एक बार के लिए समझ लो। ये रही कंपनी, ये कितने शेयर पे पैसा दिया है? 2300 शेयर पे पैसा दिया है। और हम कंपनी इसको शेयर कितने शेयर पे अलॉट कर रही है? सर्टिफिकेट कितने शेयर का दे रही है? 2000 के शेयर सर्टिफिकेट दे रही है। मतलब इसके कितने शेयर पे इसने एप्लीकेशन के समय ज़्यादा पैसा दे दिया है? 300 पे कैसा पैसा दे दिया है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्योंकि पैसा तो एक ही बार ज़्यादा दिया होगा ना 3 रुपये के हिसाब से, बार बार थोड़ी देगा। आगे तो कंपनी पैसा मंगाएगी, हर बार थोड़ी देगा। सिर्फ कब दिया होगा ज़्यादा पैसा? एप्लीकेशन के समय दिया होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है, यही समझा रहा था। अब देखो बेटा, इससे भाई साहब से मेरे को अलॉटमेंट में कितना रुपये लेना था, मैंने इसको कितना शेयर अलॉट किया? हमेशा याद रखना, ड्यू निकाला जाता है अलॉटेड शेयर पे। कितने शेयर पे? अरे बेटा जितने शेयर पे सर्टिफिकेट दिया उतने पे तो पैसा मंगाऊंगा। अब शेयर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ 2000 का और मंगाऊंगा पैसा 2300 पे, तो मेरे को चप्पल निकाल के नहीं मारेगा वो साले। दिया तो शेयर सर्टिफिकेट कम का है, पैसा लेने आ गया ज़्यादा शेयर पे। तो हमेशा याद रखना कि मैंने जितना शेयर उसको अलॉट किया है, मैं तो पैसे उतने पे ही मंगाऊंगा ना। तो बेटा 2000 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से। अब आप बोलोगे भैया ये कैसा अमाउंट हो गया? तो बोलूँगा बेटा मैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट हो गया। तुम उसको बोलोगे बेटा तुम मेरे को बस फेस वैल्यू का पैसा दे दो, प्रीमियम का मत दो। या बोलोगे बस प्रीमियम का पैसा दे दो, फेस वैल्यू का मत दो। या बोलोगे कि भाई मेरे को तो पूरा पैसा चाहिए, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का, तू अकेला हीरो थोड़ी है, सबसे ले रहा हूँ, तेरे से भी लूँगा पूरा पैसा, है ना। तो कितना रुपये हो गया बेटा? ये 12,000 रुपये मेरे को मिलना चाहिए था। और हमको क्वेश्चन में क्या पता है? हमको क्वेश्चन में पता है कि कितना रुपया उसने नहीं दिया। बहुत से बच्चे क्या करते मालूम, ये 12,000 निकाल के खुश हो जाते। देखो हमने क्या किया है, हमने ना सर ने बताया था, हमने 2000 निकाला शेयर, 2000 पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 12,000 रुपये हमको क्वेश्चन में खुद बताया नॉन पेमेंट है, मतलब पेमेंट नहीं किया है। तो ये 12,000 माइनस करके आ जाते, तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि बेटा वहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड लिख दिया था अप्लाइड। अच्छा उसको माइनस अगर वो हाँ, और अगर वो अलॉटेड बोलता तो ये निकल जाता 2300। निकाल के दिखाऊं? ये देखो 2000 कितने के बराबर है तुमको? अब ये एक्स है अप्लाइड। 2000 कितने के बराबर है? जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करो। रिजल्ट में क्या चाहिए? एक्स क्या था? अप्लाइड। अप्लाइड कितना था? 23,000। जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। समझ आया? तो ऐसे निकल गया। क्या याद रखना है? बस वही ब्रह्मास्त्र जो 11वीं में सीखे थे। कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करके अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो तो अलॉटेड निकल गया, तुम्हारे सर बोले थे। और अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करके अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो, और अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करके अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसे में तो बच्चा कंफ्यूज हो गई। उससे बेटर क्या है, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। भाई सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो अब 12,000 रुपये में हमको कितना रुपये पहले ही मिल गया है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर लिखना चाहो क्लैरिटी के लिए, ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से कितना रुपये पहले ही मिल चुका है? तो बेटा 300 एक्सेस शेयर पे, 300 एक्सेस शेयर पे एप्लीकेशन का कितना रुपये था? 3 रुपये। किस चीज़ का? एप्लीकेशन का। कितना रुपये हो गया? 900 रुपये हमको पहले मिल चुका है। तो उसने अभी नेट अमाउंट कितना नहीं दिया? 11,100 रुपये हमको अभी नहीं मिला। इसको हम क्या बोलेंगे? नेट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑन अलॉटमेंट। तो समझदारी यहाँ पे है कि ये वर्किंग बना लो, और ये वर्किंग अभी देखना कितना काम आएगा। इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि कैसे बताएं कितना काम आएगा। बहुत काम आएगा।
क्या ये समझ में आया एकदम अच्छे से? सच सच बताना, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ना बोलो, आया तो हाँ बोलो। अब इसके बाद आगे पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोले? Later on, this share were reissued to Shyam for ₹9 per share and as fully paid up. बस अब इसको लिख लो वर्किंग नोट में, फोर्थ वर्किंग लिख लो। क्या लिख लो? ऐसा लिख लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बना लेंगे। फिर क्या बनाना है हमको? फॉर फीचर मोहन रीसु सोहन @9 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोलने का मतलब 10 के बदले 9 रुपये ले रहे हैं। हमको शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, पर रीइशू करने में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या बोला मैं? शेयर पहली बार इशू कर रहे हो ना तो डिस्काउंट में नहीं कर सकते, हाँ नहीं लगा सकते, लेकिन रीइशू करते में आप डिस्काउंट यूज़ कर सकते हो। गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा दे दो, ये नहीं कहा था कि दूसरे में भी मार दे तो क्या करो। तो दूसरे में मारे तो तुम तमाचा मार दो उल्टा घुमा के, है ना, क्योंकि उसलिए तो गांधी जी ने नहीं कहा ना। वैसे कंपनी लॉ ने, कंपनी एक्ट ने ये कहा कि आप शेयर को इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट में, ये थोड़ी ना कहा कि रीइशू नहीं कर सकते। तो तुम कर लो, जब नहीं लिखा है नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो लिखता ना लॉ में। लॉ को पढ़ने का यही तरीका होता है, लॉ को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं कहा। तो अब बेटा इसमें क्या है ना, अब देखो उसका लॉजिक भी है। मैं श्याम हूँ, मैं साल के बीच में किसी शेयर को क्यों खरीदूँगा? कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड देती है, हर क्वार्टर में पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। हर 3 महीने में रिपोर्ट आता है और 6 महीने में डिविडेंड का अमाउंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अब 6 महीना हो चुका है उसके शेयर को, पैसा उसके खाते में जा चुका है। किसके खाते में? मोहन के खाते में डिविडेंड का। उसके शेयर रद्द कर दिए, मुझे साल के बीच में दे रहे हो शेयर, तो आधे शेयर का ही तो डिविडेंड मिलेगा मेरे को, आधे साल का। तो पूरा पैसा क्यों दूँ? मैं तो बोलूँगा ना भाई मेरे को तो डिविडेंड पूरा नहीं मिलेगा, तो मैं पूरा पैसा क्यों दूँ? मेरा क्या फ़ायदा है साल के बीच में लेने का कंपनी आपसे? तो कंपनी बोलती है भाई तू एक काम करना, इतना क्यों रो रहा है, 10 के शेयर सर्टिफिकेट दूंगी, बदले में तू हर शेयर के बदले 9 रुपये दे देना। मतलब 2000 के शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 20,000 लेना था, तू 18,000 दे देना। तो 18,000 दे और 20,000 के शेयर ले जा, 1 रुपये का तेरा फ़ायदा करा दी मैं। तो ये हम अपने साइड से उसको डिस्काउंट दे दिए, उसका फ़ायदा शेयर होल्डर का, हमारा नुकसान। इतना लिख लिया मैं यहीं पे। अब क्या बोला है? अच्छा, रीइशू करने के बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। हम क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं आखिरी में। मतलब जो फॉरफीचर का पैसा बचा होगा ना तो उसको हम कैपिटल के कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेरे को आज शेयर करने में बहुत मजा आया। हमारे साथ ऐसा अभी कुछ ऐसा नहीं। तो क्या बोला है? ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या होता है ना बेटा, देखो जब मैं उसके शेयर फॉरफिट करूँगा ना तो फॉरफीचर का 2 मतलब होता है। फॉरफीचर का मतलब होता है उसके शेयर को कैंसिल करना। अब वो कैंसिल क्यों कर रहे हैं? हम उसको 2 बार से पैसा मंगा रहे हैं मोहन से, नालायक पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी एक्ट खुद बोलती कि आप उसके शेयर को कैंसिल करके किसी दूसरे को रीइशू कर लो, उसके शेयर कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने के बाद ना वो कुछ पैसा तो दिया है एप्लीकेशन के समय, उसको वापस मत करो, उसको जब्त करके रख लो। क्या करके रख लो? फॉरफिट करके रख लो। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? जब्त करके रख लो अपने पास। क्या करके रख लो? जब्त करके रख लो। मतलब अपनी कस्टडी में रख लो, पैसे मत दो, पेनाल्टी के रूप में काट लो।
पेनाल्टी समझ के कंपनी अपने एक कंपनी एक बोल रहा है एक कंपनी वो जो पैसे नहीं दिया है नालायक हुआ ना उसके पैसा को तुम रख लो अपने पास में, ये मान करके कि वो नालायक जो डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट करने में उस डिफ़ॉल्ट के चलते उसके शेयर को रद्द भी कर दो और दिए हुए पैसे को उस नालायक को वापस करने की जगह अपना रद्द करके अपनी जेब में रख लो। और जब बाद में तुम रीइशू करोगे ना डिस्काउंट में तो जो भी तुम्हारा घाटा होगा ना उसी पैसे से यूज़ कर लेना, फॉरफीचर के पैसे को डिस्काउंट देने में यूज़ कर लेना। उसके बाद भी अगर तुमको कुछ पैसा बच जाएगा, जैसे यहाँ फॉरफीचर में जाएगा कंपनी का 6,900 रुपये, मैं बता दे रहा हूँ, और डिस्काउंट में जाएगा कितना रुपये, रीइशू डिस्काउंट में जाएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो भी कितना रुपये बचेगा, 6,900 रुपये फॉरफीचर में पड़ा था, 2,000 रुपये डिस्काउंट में यूज़ हो गया, तो 4,900 रुपये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। क्या बन करके नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द गेन ऑन शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एक तो रिजर्व कैपिटल भी होता है, एक तो कैपिटल रिजर्व, और ये एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन बोर्ड्स में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, उसमें बाद में आऊँगा, पहले इसको समझो। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जो गेन हुआ है आपको, कैपिटल गेन, किस चीज़ का कैपिटल गेन, शेयर को रद्द करके मतलब कैंसिल करके और पैसा जब्त करके, और रीइशू करने में कुछ 2,000 रुपये का यूज़ हुआ यहाँ पे, रीइशू करने में जो भी गेन बचा आपकी जेब में उस गेन को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। कैपिटल रिजर्व मतलब गुल्लक, कैसा गुल्लक, जो कैपिटल गेन में आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कैपिटल गेन ही तो है। शेयर एयर क्या है, हमेशा लेते हो क्या, नहीं, कभी कभार लेते हो, 2-5 साल में 7 साल में एक बार लेते हो, तो ये चीज़ें को हम कैसा नहीं चाहता, क्या रिवेन्यू गेन बोलेंगे, क्या रिवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे, नहीं, कैपिटल गेन बोलेंगे। तो जब भी कभी कंपनी को कैपिटल गेन एसेट्स बेच के या फिर शेयर वेयर बेच करके जो फ़ायदा होता है ना उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो जो भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ना, अब शेयर वेयर बेच के कैसे फ़ायदा होगा, शेयर वेयर बेच के फ़ायदा नहीं होगा, फॉरफिट करके फ़ायदा होगा, जब्त करके फ़ायदा होगा। तो वो जो भी फ़ायदा हो रहा है ना उसको तुम कहाँ भेजो, बीइंग द कैपिटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये भी लिख सकते थे अंग्रेजी में, क्या, बीइंग द कैपिटल गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या बीइंग द कैपिटल गेन ड्यू टू शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये भी लिख सकते थे। लेकिन भैया इसमें क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि बेटा एक गुल्लक बना के रख रहे हैं, हमारे बैलेंस शीट में क्या आता है, शेयर कैपिटल, और दूसरा नाम क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी पैसा हमारे पास में बच रहा है वो क्या है हमारा, या तो रिजर्व है या तो सरप्लस है। सरप्लस में क्या पड़ा रहेगा, जो बिजनेस का प्रॉफिट हमने कमाया है वो पड़ा रहेगा सरप्लस में। तो क्या बोला मैं, समझ में आया आप लोग को? तो ये पूरी कहानी ऐसे होती। तो आपको इतना सारा गोदना नहीं है, आपको क्या गोदना है मालूम, आपको सिर्फ इतना गोदना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, 4th वाले में आपको उतना ही लिखना है। जी बस इतनी है एंट्री तो बनानी है, ये इतना ही लिखना है बस वर्किंग नोट। देखो अभी तक मैंने आंसर नहीं लिखा है, पहले मैंने किस पे समय दिया, वर्किंग नोट पे समय दिया। वर्किंग नोट पे समय इसलिए दिया क्योंकि भाई वर्किंग नोट ही तो मुझे क्लैरिटी देगा। पहले क्या बनाया था मैंने, कितने से अप्लाइड अलॉटेड हुआ, फिर मैंने क्या बनाया, कैसे पैसा मंगा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये तो दोनों चीज़ें चुन्नू मुन्नू थी, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं था। इसके बाद ये था थोड़ा सा क्या कि नेट अमाउंट हमको कितना रुपया नहीं मिला है, किससे, मोहन से, कब, अलॉटमेंट के समय में। तो भैया उससे हमको कितना रुपया लेना था, 12,000। कितना रुपया वो एप्लीकेशन के समय ज़्यादा दे के बैठा है, और यही लॉजिकल दिमाग है, यही लॉजिकल दिमाग है, यही लॉजिक की ज़रूरत है कि भाई उसने दे दिया था इतना पैसा, उसका एडजस्ट हुआ शेयर कैपिटल में इतना रुपये क्या बच गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यही उसका दिया हुआ क्या है, ज़्यादा पैसा है जो आगे के अलॉटमेंट में यूज़ होगा।
प्रोराटा क्या होता है, अभी का दिया हुआ ज़्यादा पैसा आगे के कॉल में एडजस्ट कर लूँगा। जैसे तूने मेरे को 1500 रुपये दे दिया, फीस देनी थी अभी मान ले 1000 रुपये, तूने कितना दे दिया 1500, तो मैं बोल रहा हूँ बेटा 500 वापस नहीं कर रहा हूँ, तो अगले महीने जो मेरे को 1000 रुपये देगी ना, वो तू उस समय 500 दे देना, अभी 1500 दे दी क्योंकि, तो वो जो 500 रुपये मैं ये बोल के रख लिया हूँ, कॉल इन एडवांस बोल के रख लिया हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोराटा। फिर कोई आएगा मेरे को खोलना पड़ेगा, रहने दो, अंदर नहीं आएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रो राटा। अब मैं ये दुविधा में फंस जाता हूँ हमेशा कि लोगों को चारा दूँ कि नहीं दूँ, चारा दूंगा तो मैं परेशान होता हूँ, नहीं दूंगा तो भी मेरे को दुख होता है। नहीं दूंगा, सुबह ही दूंगा सोच रहा हूँ, आदत नहीं डालूंगा। अति कर देते ना, राधे समझदार है, खा के चल दिया, उसको पता है कि अब नहीं मिलेगा दोबारा, अब वो नहीं आया, ये साला ना पीछा नहीं छोड़ते। थोड़ा सा दे दो। दे चुका हूँ फिर भी खड़ा है उसके बाद, अरे वो दिक्कत लगता है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर ये लॉजिक लगाने के बाद समझ में आया कि भैया इतना रुपये नहीं मिला। फिर क्या क्या चीज़ की एंट्री बनानी ये बताया मैंने कि भैया पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी, पहले रिसीविंग की, फिर ट्रांसफ़र की, फिर अलॉटमेंट की ड्यू की। बेटा इसको ड्यू मत बोल देना क्योंकि इसके लिए पहले ही पैसा मिल चुका है। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ड्यू बोलेंगे। ड्यू में ना वो ट्रांसफ़र की एंट्री ही बनती है, मतलब 1 2 2 1 ऐसा। फिर वो ड्यू की क्या होगी, आप रिसीव करोगे। तो बेटा देखो जैसे ये 1 2 था, पहले क्या था, रिसीविंग था, फिर क्या था, अब वो उसका उल्टा हो गया, अब 2 पहले हो गया और 1 बाद में हो गया। मतलब पहले रिसीविंग, फिर ट्रांसफ़र, फिर ड्यू और फिर रिसीविंग। ड्यू के समय ही हम, अभी देखो आप बेटा बोलोगे कि भैया हम तो अभी पैसा मिला नहीं है, फिर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। अपने सर से पूछना ना एक बार स्कूल में, सर जो ड्यू की एंट्री तीसरी हम बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं, तो अभी तो सर पैसा मिला नहीं है, तो पैसे के मिलने के पहले ही हम अपना कर्जा कैसे बढ़ा लेंगे। आप लोग ही बता, आप ही लोग बता। बाद में उसको रिकॉर्ड करने के लिए से क्या बाद में रिकॉर्ड करें? अरे नहीं मैं भाई, जैसे ट्रांसफर के पहले बना रहे हो ना, ये तो तो फिर खुद उसको बाद में समझ में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं और मान लो नहीं दिया तो इधर कर्जा बढ़ गया लेकिन कैश तो बढ़ेगा नहीं, पैसा नहीं दिया तो नट दिया तो, जैसे अभी मोहन नट दिया तो ये क्या मतलब हुआ कि भाई पहले ही आप कैपिटल बढ़ा दे रहे हो, उसकी रिसीविंग बाद में बना रहे हो। ड्यू के समय ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो तो कोई एंट्री मत बनाते, तो ट्रांसफर की एंट्री क्यों बना रहे हैं ड्यू के समय। मतलब हम जब कॉल करके लोगों को बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स को, ए शेयर होल्डर हो तेरे को हमने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया ना, जस्ट से अब आला के बाकी पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, ऐसे फोन कर रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं, तो उसी समय मेल भेजने के बाद ही हम ये वाली एंट्री क्यों कर ले रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जबकि उसका पैसा तो उसके बाद मिलेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो क्यों कर ले रहे हैं बताओ। ये मेरा डाउट है आपसे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी बताओ, मेरा डाउट क्लियर करो। है भाई मुझे डाउट तो है, और मेरा डाउट जेन्युइन भी है, लॉजिकल डाउट है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते फालतू डाउट है। तो बताओ फिर क्यों है, रीज़न बताओ। नहीं मैं नहीं जाने दूंगा जब तक नहीं बताओ, बताओ मुझे मेरा आंसर चाहिए। सोचो ना, सोचो, दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है ना, हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल हमको बोलता है कि फ्यूचर में जो भी हमको घाटे होने वाले हैं ना, या कर्जा बढ़ने वाला है ना, कर्जा भी एक प्रकार का घाटे ही है। अगर पता है कि आपकी नॉन लायबिलिटी होने वाली है, अरे भाई जब हमको ये तक पता नहीं रहता है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, उस तक के लिए हम गुल्लक बना के रख लेते हैं फ्यूचर के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के लिए। तो ये तो हमको पता है कि पैसा मिलना है, अच्छा ये भी हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन लेना तो था। अगर नहीं देगा तो हम उसके शेयर को बाद में क्या करेंगे, कैंसिल। इसीलिए तो हम क्या करने का अधिकार रखती कंपनी कि आज हम भरोसा करके तुम्हारा कर्जा को बिना मिले बढ़ा लिए हैं। क्या एसेट्स बिना मिले बढ़ा लेते? नहीं, लेकिन क्योंकि कर्जा था इसलिए पहले से बढ़ा सकते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। एसेट्स का पहले से प्रिजम्पशन होने में उसको पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लायबिलिटीज को आप पहले से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कौन समझाते हैं हमको? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस समझाता है। नहीं भी मिला तो क्या दिक्कत होगी? जो ट्रांसफर के समय एंट्री बनाया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसी को क्या कर देना, फॉरफीचर के समय ही वही एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो यही फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी।
शेयर फॉरफीचर की फिर क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हमने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाई थी, यही होती है कि नहीं होती? बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इसका उल्टा बोलो क्या होगा? शेयर कैपिटल टू, ये फॉरफीचर की एंट्री बन गई। उसके शेयर में क्या करना, कैंसिल करना ना। अगर अलॉट किए थे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल था, तो कैंसिल करते में क्या हो जाएगा? उसी का उल्टा, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ये समझ में आया? तो ये कर लेंगे। इसीलिए पहले हम ड्यू के समय, और उसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि देखो कंपनी जब पैसे रिसीव करती ना तो कंपनी का फोकस रहेगा नोट पानी गिनने में, तब कंपनी ये फोकस नहीं कर सकती। क्या फोकस नहीं कर सकती कंपनी? कि भैया उस समय मैं नोट भी गिनूं और शेयर सर्टिफिकेट वाला जो ड्यू का ट्रांसफर का काम है वो भी करते रहूं। सर्टिफिकेट तो पहले दे दिया, लेकिन ट्रांसफर का एंट्री डालते रहूं। तो कंपनी बोलती है कि पहले ही मैं जब ड्यू कर रहा हूँ और प्रूडेंस प्रिंसिपल है, तो पहले ये वाला कंजट निपटा लूं जो आप बोलना चाहते हैं। ये जो कंजट है वो निपटा लूं, ताकि जब रिसीविंग करूं तो फोकस रिसीविंग में रहे, रिसीविंग की एंट्रीज पे रहे। और तीसरा कारण कि मैं रिकनसाइल कर सकूं, मैच कर सकूं। मुझे पता रहेगा कि ड्यू में इतने शेयर होल्डर्स हैं, इतनों से पैसा लेना है, तो रिसीविंग के समय मैं मैच कर पाऊंगा कितनों ने दिया और कितनों ने नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों के चलते हम ड्यू पहले कर लेते हैं। तो फिर आप बोलोगे पहले में क्यों नहीं करते? अरे पहले में तो कंपनी लोगों से मंगा रही, कंपनी को खुद नहीं पता कौन एप्लीकेशन देगा नहीं देगा, तो इसलिए उसमें पहले क्या करना पड़ता है? पहले कंपनी कब एंट्री करती है? जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, रिसीव होगा, इसलिए पहले रिसीविंग होती है। फिर शेयर सर्टिफिकेट दे रही तो ट्रांसफर की एंट्री बन गई सेकंड नंबर की। फिर अलॉटमेंट में पैसा ड्यू कर रही है, फिर उस ड्यू का रिसीविंग कर रही है, फिर ड्यू कर रही है फर्स्ट कॉल का, फिर उसका रिसीविंग कर रही है फर्स्ट कॉल का। मतलब टोटल कितनी एंट्री बन गई? 6 बन गई यहाँ पे। फिर इसका ड्यू हो गया, फिर इसकी रिसीविंग हो गई, मतलब 2 और 1। फिर क्या हो जाएगा? फिर ये फॉरफीचर की एक एंट्री बन जाएगी, किसकी? फॉरफीचर की। फिर ये रीइशू की एंट्री, और ये टोटल 10 एंट्री हो गई। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वही 9 10 9 10 एंट्री बन गई। लेकिन क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो एक बार जरा, मंगा क्या हमसे? कैश बुक। हमसे कैश बुक बोला है। अब यहाँ फंस गए, जब कैश बुक बोल दिया तो सारी एंट्रीज जनरल एंट्री में नहीं आएगी। तुमको पता है? देखो तुम्हारी रिसीविंग के अलग बनेंगे और ट्रांसफर के अलग बनेंगे। हाँ, तुम्हारी पहली एंट्री रिसीविंग की जो उतनी भी होगी रिसीविंग एंट्री, वो सब कैश बुक में जाएगी। क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भी किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग का पार्ट है, और ये भी रिकॉर्डिंग का पार्ट है। तो कैश बुक में कैसी एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे? जो कैश ट्रांजेक्शन हो, रिसीविंग, और जो चीज़ें कैश बुक में आ गई क्या वो जनरल एंट्री में आएगी? कैश बुक है, ये अकाउंट नहीं है, ये लेजर नहीं है, ये बुक है। यहाँ फंसा दिया, 11वीं का कॉन्सेप्ट दे दिया। जितनी भी रिसीविंग एंट्री वो सब किस में आएगी? कैश बुक में। फिर जो बची हुई ट्रांसफर की एंट्री है वो आएगी कहाँ पे? जनरल एंट्री। तो ऐसे में तो तुम पागल हो जाओगे, कौन सी रिसीविंग में दिखाओ, कौन सी ट्रांसफर में दिखाओ। उसके लिए मैं स्किल्स सिखाऊंगा शॉर्टकट में, लेकिन पहले अभी जनरल एंट्री में ही बना लो। इस क्वेश्चन को पहले किस में बना लो? जनरल एंट्री में बना लो। कैसे बनाओगे? बना लोगे क्या आप इसके बाद? बना सकते हो? चलो मैं हेल्प कर दूं जल्दी। चलो इसकी जनरल एंट्री देखो। पहली एंट्री क्या बनाऊंगा? बैंक टू। बेटा इसमें याद रखना, क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, लेकिन प्रोराटा होगा कैटेगरी वाइज। अभी कैटेगरी नहीं है, जब आएगी तो ये ब्रह्मास्त्र याद रखना। क्या ब्रह्मास्त्र बोला? क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, लेकिन प्रोराटा होगा कैटेगरी वाइज। बोलो क्या? क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, लेकिन प्रोराटा होगा कैटेगरी वाइज। फिर से बोलो, क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, लेकिन प्रोराटा होगा कैटेगरी वाइज। क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल, पूरा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रोराटा होगा कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज उनका प्रोराटा भी होते जाएगा और क्वेश्चन ओवरऑल बनते भी जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र है। और बेटा देखो यहाँ पे एक और ब्रह्मास्त्र क्या बताया था मैंने आपको, कि कभी भी इशू से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। ये बताया था कुछ, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। भैया प्रोराटा का वो क्या बताया था? कॉल इन एडवांस बताया था ना? हाँ, प्रोराटा मतलब अभी का मिला हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कॉल इन एडवांस मान के रख लेना ही प्रोराटा कहलाता है, आगे के कॉल के ड्यू के लिए। वो अभी सिखाऊंगा, वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। यहाँ पे तो अभी मैंने चेक ही नहीं किया, उतने डीप में आपको ले गया ही नहीं हूँ मैं। एक एक बात पे मैं ले जाऊँगा, एक एक चीज़ों पे मुझे 2 4 5 10 दिन लग जाएगा शेयर्स कराने में, लेकिन वो वर्थ इट रहेगा। एक बार शेयर हो गया ना, डिवेंचर में समय नहीं लगेगा, डिवेंचर आसान हो जाएगा।
शेयर, और वैसे भी शेयर को इतना इज्जत देना चाहिए। 10 से 15 नंबर का टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस का, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का, और 2-4 MCQ रहेंगे। MCQ शेयर्स के नॉर्मल, अब यही बेसिक्स के रहेंगे और क्या, कुछ कैलकुलेशन का दे देगा, फेस वैल्यू प्रीमियम का दे देगा, एंट्रीज दे देगा 4 एंट्री, बताओ कौन सी एंट्री सही है, टिक करो, ऐसा दे देगा, ऐसा रीजन में दे देगा, ऐसा दे देगा शेयर्स में। तो वो टोटल ये चैप्टर ना 12 से 15 नंबर का वेटेज रखता ही रखता है। तो देखो बेटा, पहली एंट्री क्या बनाएंगे, रिसीविंग की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे, 23,000 शेयर पे 3 रुपये, क्योंकि लोगों ने अप्लाई अभी कितने शेयर्स के लिए किया है, 23,000 पे। तो भाई पहले तो आती लक्ष्मी को तो मैं मना नहीं करूँगा, मैं तो ये नहीं बोलूँगा नहीं भाई 23,000 नहीं 20,000 तक पैसा ले लिया, उसके बाद नहीं लूँगा, नहीं, अभी जब पैसा आ रहा है तो उस समय चुपचाप कैश बेसिस लगा के जितना आ रहा है आन दो, बाकी निपटेंगे बाद में। तो रिसीविंग के समय मैं कुछ नहीं देखता, रिसीविंग के समय मैं रख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा पैसा दिए हैं उसको वापस नहीं करूँ, प्रोराटा कर लूँ, इसलिए अभी आते समय में नाटक नहीं करते, जितना आ रहा है आन देते, ज़्यादा आ रहा है आन दो, आती लक्ष्मी को मना नहीं करना है, ये बस याद रखो भैया, आती लक्ष्मी को मना नहीं करते, जितना है पूरी एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बन गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री हमारी बन जाएगी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा बड़े ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, जितने से क्रेडिट हुआ था 69,000 से, टू शेयर कैपिटल। अब बेटा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना शेयर मैंने उनको अलॉट किए, हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल अलॉटेड शेयर पे जाता है, ना कि अप्लाइड शेयर पे। हमने कितना शेयर सर्टिफिकेट दिया उतने से हमारा नंबर ऑफ शेयर से कर्जा बढ़ेगा, ना कि लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया। लोगों ने तो 23,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने उनको शेयर कितने का दिया, सर्टिफिकेट 20,000 शेयर का दिया, तो मैं उनसे कितने शेयर पे अपना कर्जा बढ़ाऊंगा। शेयर कैपिटल में पैसा बढ़ाने का मतलब होता है ये, शेयर कैपिटल में पैसा बढ़ाने का मतलब होता है ये यहाँ पे जो शेयर कैपिटल लिखा ना मैंने, और ये शेयर कैपिटल किसके अंदर आ रहा है, लायबिलिटीज़ के अंदर आ रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट में, मतलब ये मेरा कर्जा बढ़ रहा है। तो मैं कितने से कर्जा बढ़ाऊंगा, जितने शेयर्स पे मैंने पैसा मंगाया उतने पे कर्जा बढ़ाऊंगा, तुम बताओ, या जितने पे लोगों ने अप्लाई किया उतने से कर्जा बढ़ाऊंगा, 23,000 से कर्जा बढ़ाऊंगा या 20,000 शेयर्स पे कर्जा बढ़ाऊंगा, 20,000 पे जितना मैंने अलॉट किया है। इक्वल टू सौम्या अग्रवाल, I don't see a Soumya Agarwal. वाह बेटा, कभी कभी ना सीरी भी ना चकमा दे देती है। इक्वल टू सौम्या अग्रवाल, अभी भी ऐसी बोल रही है भाई। इक्वल टू सौम्या अग्रवाल, तेरी ऐसी तैसी सीरी पागल बैगा गधी। तो 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से कितना रुपये हो गया बेटा, 60,000 रुपये हो गया, ठीक। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सौ में वो छोटी वाली बच्ची को भेज दो केडिया के यहाँ की। तो ये क्या हो गया बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, लोगों ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, लोगों ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, 23,000 के लिए, पर मैंने उनको शेयर कितने का दिया है, 3,000 शेयर्स पर उन लोग क्या दे के बैठे हैं, ज़्यादा पैसा दे के बैठे हैं। कितना रुपये ज़्यादा दे के बैठे हैं, एप्लीकेशन का 3 रुपये ज़्यादा दे के बैठे हैं। ये 3 रुपये के हिसाब से कितना रुपये मेरे पास ज़्यादा पड़ गया, 3,000 का 3, 9,000 रुपये ज़्यादा बच गया, जो वापस नहीं करूँगा, जो बोलूँगा एडवांस मान के मैं रख ले रहा हूँ। तो यहाँ तो मेरे को कॉल इन एडवांस लिखना चाहिए था। बेटा आप जब भी शेयर्स के क्वेश्चन बनाओगे ना, जब भी एग्जाम में, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा विथ ओपनिंग कॉल इन अरियर एंड एडवांस, तो आप विदाउट ओपनिंग से बनाओगे। कॉल इन अरियर एडवांस के लिए 2 मेथड होते हैं, एक विथ ओपनिंग कॉल इन अरियर और एक विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर एंड एडवांस अकाउंट होता है। तो आपको हमेशा किससे बनाना है, विदाउट ओपनिंग से। कब, जब क्वेश्चन साइलेंट है तब, मतलब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि कॉल इन अरियर ओपन करो, कहाँ बोला है, नहीं बोला है। तो इसको हम किससे बनाएंगे, विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर से या कॉल इन एडवांस अकाउंट से। मतलब हम लोग ये दोनों अकाउंट नहीं खोलेंगे, ओपन नहीं करेंगे। तो बेटा हमने ओपन नहीं किया, हमने क्या लिख दिया, ये पैसा 9,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, आगे के कॉल में, शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। मतलब जब अलॉटमेंट का हम पैसा लेंगे ना, तो 9,000 रुपये से कम रिसीविंग कर लेंगे। ड्यू पूरे से बनाएंगे, ड्यू पूरे से करेंगे, पर रिसीविंग जब करेंगे ना तो 9,000 से रिसीविंग को कम कर लेंगे। फोर्थ एंट्री में, फोर्थ एंट्री क्या बनती है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उस समय 9,000 रुपये से रिसीविंग क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। अब बेटा देखो ड्यू कितने से कर रहा हूँ मैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम यहीं पे था। तो ड्यू में ही प्रीमियम की एंट्री आती है हमेशा, रिसीविंग में प्रीमियम की एंट्री अलग से नहीं आती।
ड्यू और ट्रांसफ़र में ही प्रीमियम की एंट्री आती है। जितना नाटक होता है वो ड्यू या ट्रांसफ़र एंट्री में ही होता है, रिसीविंग में नहीं होता है। तो जो भी प्रीमियम की एंट्री है सारी चीज़ें किस में आती है, ट्रांसफ़र एंट्री में, मतलब जिसमें शेयर कैपिटल आएगा ना उसमें आएगी। चाहे वो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो, चाहे वो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल हो, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा कौन से वैल्यू से आता है, फेस वैल्यू से। तो प्रीमियम तो आएगा नहीं शेयर कैपिटल में, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो फिर प्रीमियम जाएगा कहाँ। तो उसके लिए हम एक नया सा घर बना देते हैं, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और आजकल CBSE बोलता है आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, रिजर्व लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख लो। एक वर्ड को कम कर दिया, इतना बड़ा हेक्टिक हमारे दिमाग से हटा दिया भाई, है ना। तो 20,000 शेयर पे फेस वैल्यू कितना था, 4 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये, और 20,000 शेयर पे 2 रुपये किसका था, प्रीमियम का था। कितना रुपये हो गया, 40,000 रुपये, और 80 और 40 टोटल कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। ये 1,20,000 रुपये हमारे पास में आ गया यहाँ पे। रुक जा बेटा, रुक जा। इतना समझ में आया क्या किया यहाँ तक। अभी थर्ड एंट्री में क्या बनाया मैंने, 1,20,000 रुपये की ड्यू की एंट्री बनाई, बिंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री क्या बना रहा हूँ, उसी की रिसीविंग, ड्यू की रिसीविंग। अब बेटा ध्यान से देखना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट मेरे को कितना रुपये लेना था, 1,20,000, उसमें से कितना रुपये पहले मिल चुका है, 9,000 अभी बताया था ना, 3,000, और 11,100 रुपये मोहन नहीं दिए, अभी वर्किंग बनाए थे हम। देखो ये रहा, नेट अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन अलॉटमेंट 11,100 रुपये। इसको भी तो माइनस करोगे ना, तो कर दिया हमने माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। कहाँ गया ये माइनस कर दिया हमने। तो कितना रुपये हमको मिलना चाहिए, माइनस होके 99,900 रुपीज़ की रिसीविंग एंट्री बन गई। ठीक, और ये मैं लिख भी दिया हूँ, कैसे बना रहा हूँ, विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट। अगर एक कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन होता तो दूसरी एंट्री बनती, तब एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट 99,900, यहाँ पे खुल जाता कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 11,100 रुपये, 11,100 रुपये। और यहाँ पे जो अमाउंट है, अरे भाई हट जा, 11,100 रुपये, और यहाँ पे जो अमाउंट है ये चेंज हो जाता, ये कितना हो जाता, 1,11,000 रुपये। 9,000 रुपये कम रिसीविंग आती, क्योंकि 9,000 तो ऊपर मिल चुका ना। पूरा गोद दिया पर फिर भी नहीं हट रहा है। तुम समझ गए ना, छोड़ो, समझ गए ना। वो 11,000 हो जाता, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हम विदाउट ओपनिंग से बना रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या बनती, ड्यू पूरे से बन रहा है। देखो अभी भी ड्यू, हे भगवान, ड्यू पूरे से बन रहा है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए लेना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 20,000 शेयर पे 3 रुपये। कहाँ पे लिखा है, ये देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने रुपये लेना था, 3 रुपये। और कितने शेयर से पैसा मंगाना था, जितना शेयर मैंने उनको क्या किया है, अलॉट किया। तो 20,000 शेयर्स पे 20,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या करूँगा, ड्यू करूँगा। मतलब 20, 40 और 60,000 रुपये के ड्यू की एंट्री बनाऊँगा। किसकी एंट्री बनाऊँगा, ड्यू की। कितना रुपये भैया तुम मेरे को दोगे, तो वही तो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, 20,000 इंटू 3, मतलब इतने की ड्यू 60,000 रुपये की। बीइंग द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, इसकी क्या बना लूँगा,
रिसीविंग। अब रिसीविंग बनाते में ध्यान रखना बेटा, वो जो नालायक मोहन है जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ऊपर का, तो क्या नीचे का पैसा दिया होगा, आगे के कॉल का पैसा दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा। तो वो नालायक को हमने कितना शेयर दिया था, 2000। तो 2000 पे कितना रुपये हम उससे मंगाते, 3 रुपये के हिसाब से। तो उस नालायक से हम कितना रुपये मंगाते, 6000 रुपये। तो टोटल हम कितना मंगा रहे थे, 60,000। उसमें से कितना हटा देंगे, 6000 रुपये को हटा देंगे। तो कितना बच गया, 54,000 रुपीज़ बच गया। ये 54,000 रुपीज़ जो है वो हमको मिल गया। मतलब मिलना कितना था हमको, 60,000। पर उसमें से कौन नहीं दिया है, मोहन नहीं दिया है। कितना रुपये नहीं दिया है, 6000 रुपये नहीं दिया, उसको हमने हटा दिया। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई ख़त्म, 6 एंट्री। अब बनानी फॉर फीचर की एंट्री। सुनना ध्यान से बेटा, वो क्या क्या चीज़ का पैसा नहीं दिया है, देखो अलॉटमेंट का नहीं दिया। अलॉटमेंट में एंट्री क्या बनाए थे, पढ़ो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। जोर से बोलो ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका उल्टा बोलो, क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र की एंट्री थी, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ाने की, और रद्द करना है शेयर, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, इसी एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टे करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर अलॉटमेंट। और बेटा ये कौन बोलेगा, अच्छा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो डेबिट होगा, और यहाँ पे वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है, 900 रुपये तो बस दिया था, वो कहाँ से प्रीमियम का देगा। अगर उसका प्रीमियम चेक करोगे तो 2000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये प्रीमियम होता है। और जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है ना, वो फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है, ना कि प्रीमियम में। क्या बोला मैं, जैसे उसका 900 रुपये ज़्यादा आया, जैसे उसका 900 रुपये ज़्यादा आया एप्लीकेशन का पैसा, क्या आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो 900 रुपये पहले कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू में एडजस्ट होगा। अगर फेस वैल्यू का टंका भरा गया, उसके बाद भी अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है, तब वो प्रीमियम में जाएगा एडजस्ट होने के लिए, तब वो प्रीमियम में जाएगा। अब प्रीमियम में कितना लेना था, 4000 रुपये का प्रीमियम का टंका था, कैसे, 2000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का। और फेस वैल्यू का कितने का टंका था, तो फेस वैल्यू का टंका था 2000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये का टंका था। और वो तो बस 900 रुपये ज़्यादा दिए, तो ये 900 भी कहाँ गया होगा, पहले फेस वैल्यू में गया होगा। इतना लेना है, इतना क्या है, इतना क्या है, ये क्या चेक करो मालूम, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू एंड एक्सेस। ये भी एक वर्किंग नोट बनवाऊंगा। इतना रुपये ड्यू था और इतना रुपये एक्सेस था, ये चेक करने के लिए कि जा भी सकता है कि नहीं। ड्यू एक्सेस क्यों बनाते हैं, कि टंका कहीं पानी इतना ज़्यादा तो नहीं, पानी मतलब ये 900 रुपये जो एक्सेस है, इतना ज़्यादा तो नहीं कि हमारी टंकी से ज़्यादा हो। अगर टंकी से ज़्यादा है तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं तो वापस करना पड़ेगा। तो वो चेक करना भी ड्यू एक्सेस के क्वेश्चन में सिखाऊंगा, अभी सीखे नहीं हो। तो अभी इसलिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो फॉर फीचर में प्रीमियम की एंट्री भी क्या होती है, डेबिट होती है। तो क्या एंट्री बन गई बेटा आपकी, शेयर कैपिटल, बोलो उल्टी एंट्री बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यही लिखा है कि नहीं लिखा है। और बेटा शेयर फॉर फीचर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो पैसा मिल गया है वो वापस नहीं करेंगे, हम जब्त करके रख लेंगे। और कितना रुपये मिल गया, देखो 2000 × 3 फेस वैल्यू का, 300 × 3 900, तो 6900 रुपये तो हमको मिल गया। अभी तो जब से देख ही रहे हैं ना, 6900 जो मिल गया वो यहाँ। अब यहाँ पे हमेशा देखना क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट में लिखते हैं अलॉटेड शेयर, क्या लिखते हैं, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अगर मान लो यही वाली फॉर फीचर ना अलॉटमेंट के मतलब अलॉटमेंट के बाद और फर्स्ट कॉल के पहले बनती, तो वो 10 रुपये से मल्टीप्लाई होने की जगह 7 रुपये से मल्टीप्लाई होता। क्योंकि अभी तक हमने कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना किया, बीच में फॉर फीचर की एंट्री। अभी ये तुम लोग थोड़ा दिन बाद सीखोगे, हर चीज़ अभी बोल दूंगा तो पागल हो जाओगे। ये बहुत कुछ है बेटा, ऐसा ऐसा बोलता है ना, इमीडिएटली ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, वो एंट्री अलग बनेगी। उसके बाद ड्यू उतने से कम हो जाएगा। जैसे अगर यही फॉर फीचर फाइनल कॉल के पहले बनता ना, तो ये जो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है ना 2000 × 10, वो 2000 × 7 होता, 14000 आता। और जो आगे के कॉल का ड्यू करते ना आप लोग, वो आप लोग पूरे 20000 शेयर पे नहीं करते, आप लोग उसको 18000 शेयर पे ड्यू करते फर्स्ट कॉल के समय, क्योंकि बीच में इमीडिएटली फॉर फीचर हो गया। और अभी ये बात अगर दिमाग में नहीं घुस रही तो छोड़ दो, क्योंकि सर दुखेगा। तो अभी बस इतना याद रखो कि भैया प्रीमियम का पैसा जो है वो नहीं मिला है तो डेबिट, तो
तो अभी याद रखो बस कि अलॉटेड शेयर पे कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20,000 रुपये आ गया, और 2,000 इंटू 2 कितना होता है, 4,000 रुपये होता है, वो आ गया। नहीं मिला है तो डेबिट में इतना आ गया, प्रीमियम का 4,000 और फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल का डेबिट में 20,000, और 6,900 क्या आ गया जो हमको मिल गया है। अब बेटा बताओ अलॉटमेंट में कितना रुपये नहीं दिया था उसने, क्या ये मेरे को दोबारा निकालने की ज़रूरत है? ये मैं ऑलरेडी निकाला हूँ। इसमें क्या लिख दिया मैं, वर्किंग नोट नंबर 3, और ये वर्किंग नोट मैंने कहाँ बनाया है, ये लो दिखा देना, रिफ़र कर दिया आपने, ये रहा मेरा वर्किंग नोट नंबर 3। इतना ही रुपये तो नहीं मिला था क्या, वही तो लिखा हूँ वहाँ पे। तो जो नहीं मिला है उसको उसके नाम से, अगर बेटा यहाँ पे आप कॉल इन अरियर खोल देते तो पागल हो जाते। कॉल इन अरियर में कितना रुपये डालें कितना रुपये डालें कंफ्यूज होते, इसीलिए कॉल इन अरियर नहीं खोलना अच्छा है, खासकर जब फॉरफीचर का केस बनाते हैं ना तब के केस में। और फाइनल कॉल कभी नहीं दिया पैसा, कितना रुपए, 2,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 6,000। तो बेटा अगर एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो और ये माइनस कर दो। अगर मान लो आपको ये नहीं पता तो साक्षी को भेज दो बेटा। तो अगर इसको मैं माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, ये देखो। तो अब यहाँ का टोटल कितना हो गया, 24,000। अब 24,000 से 11 और 6 17,100 माइनस कर लो तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा फॉरफीचर का। तो अगर किसी बच्चे को ये डाउट जाता है कि फॉरफीचर कैसे निकाले, तो इतना निकाल लोगे कि भैया 20,000 रुपये नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला तो 4,000 डेबिट कर दो, शेयर अलॉटमेंट में 11,100 नहीं मिला है, और शेयर फाइनल कॉल में 6,000 नहीं मिला है, डेबिट क्रेडिट में लिख दिए। अब ये नहीं पता फॉरफीचर में कितना रुपया नहीं मिला है, ये बुद्धि नहीं लग पा रही, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तुमको थोड़ी ना चेक तुम्हारे दिमाग में घुस के आ रहा है कि तुम कैसे निकाले हो, प्लस माइनस से निकाले हो, अमाउंट से, तो तुम यहाँ ट्रिक लगा लो। क्या ट्रिक लगा लो, भैया मेरे को पता है कि मेरा डेबिट में 24,000 रुपये है, कितना रुपये है, 24,000 रुपये है। 24,000 रुपये में से क्रेडिट में कितना था, वो 11,100 और 6,000, तो 17,100 रुपये को माइनस कर दो, कितना रुपये आ गया, वो 6,900 लिख दो बैलेंसिंग फिगर, फुर्सत ईजी। तो फॉरफीचर निकालने का झंझट ही नहीं, बाकी चीज़ लिख लोगे फॉरफीचर अपने आप निकल जाएगा। ये समझ में आया? तो अभी तक मैं सिर्फ जर्नल एंट्री में ही चीज़ें बना रहा हूँ, मेरे को कोई वर्किंग कोई कुछ नहीं बनाना पड़ा। शुरू का 3 तो छोटा छोटा वर्किंग बना लिया था। पहला कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, तीसरा नेट अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम मोहन, या नेट अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन अलॉटमेंट, नेट अमाउंट नहीं मिला है मोहन से अलॉटमेंट में, बस बना लिया। उसके बाद क्वेश्चन बना दिया। अब ये बन गया क्या, 7वीं एंट्री किस चीज़ की, फॉरफीचर की। अब क्या करूँगा, रीइशू करूँगा इन शेयर्स को, क्या करूँगा, रीइशू करूँगा। रीइशू में क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट देखो 9 रुपये डालो, है ना, और शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा रहा हूँ, पूरे 10 रुपये से। रद्द करे हुए शेयर तो 2,000 थे ना शेयर सर्टिफिकेट, तो जो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ वो किस में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। शेयर फॉरफीचर वहाँ क्या पड़ा था, क्रेडिट पड़ा था। देखो क्रेडिट इसलिए पड़ा था क्योंकि वो इनकम था, इनकम है क्रेडिट बैलेंस। और कितना का क्रेडिट पड़ा था, 6,900 का क्रेडिट पड़ा था। तो डेबिट भी कितने से होगा, डेबिट कितने से हो रहा है, पूरे 6,900 से नहीं हो रहा है। बेटा 6,900 क्या बताना चाहते हैं मालूम, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है ना कि भाई यहाँ पे आप इस शेयर को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में इशू करो, तो आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ता 20,000 से, और आप डिस्काउंट कितने तक का दे सकते थे, 6,900 तक का डिस्काउंट दे सकते थे। ये आपको बताता है कि 20,000 रुपये आपको टोटल उससे लेना था शेयर कैपिटल में, शेयर का पैसा 2,000 शेयर पे 10 रुपये, लेकिन उसके लिए वो पहले ही कितना दे चुका है, 6,900 रुपये दे चुका है। मतलब कितना रुपये उसको और देना पड़ेगा, 14,100 रुपये और देना पड़ेगा। मतलब इतने तक का मैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा का मैं उसको डिस्काउंट कभी भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भैया उस शेयर को रद्द करके मुझे जितने का भी फ़ायदा हुआ है, उस 2,000 शेयर को रद्द करके मुझे जितने का भी फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे तक का पैसा को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ रीइशू डिस्काउंट देने में। उसके बाद मैं क्या अपने घर की ज़मीन बेच के लाऊंगा क्या पैसा डिस्काउंट देने के लिए, नहीं दे सकता। उतना ही पैसा दे सकता हूँ। ये लॉजिक समझ में आया? तो किसी क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि दिस शेयर वी आर रीइशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तो उसका मतलब क्या करना है, जितना फॉरफीचर का पैसा पूरा उठा के डाल दो। तो कितना डिस्काउंट दिया, वो फॉरफीचर का पैसा डिस्काउंट। तो ये नहीं पता रहेगा कि कितना मिला, तो कैसे निकलेगा, 20,000 माइनस 6,900 करोगे तो 14,100 रुपये आ गया।
ऐसे निकलेगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग 2000 शेयर रीइश्यूड टू श्याम एट रेट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, 9th एंट्री और आखिरी एंट्री, जो फ़ायदा हुआ है हमको फॉरफीचर और रीइश्यू करने में, गेन हुआ है, उस गेन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। हमेशा याद रखना, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी नॉट कॉल्ड अप अमाउंट बना के शेयर होल्डर से नहीं लेती है, वो पैसा तभी लेती है सिर्फ कंपनी अपने वाइंडिंग अप के समय मंगाती है, के टाइम पे मंगाती है। क्या लिखवाया हूँ मैं, बताओ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखो मैं ना एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ रिजर्व कैपिटल किसको बोलता हूँ। मैं ना आपसे चाहता था कि आप मुझे 10 रुपये दो। कितना रुपये दो, 10 रुपये के शेयर मैं आपको बोलता था, लेकिन मैं आपको क्या बोला, उसमें से कॉल्ड अप पैसा मैं सिर्फ 8 रुपये मंगा रहा हूँ आपसे। 10 रुपये मेरे को लेना था, 10 में से मैं आपसे कितना मंगा रहा हूँ, 8 रुपये, और 2 रुपये को आपको ये बोल के रख दिया हूँ कि ये 2 रुपये मैं आपसे लूँगा, पर आज नहीं लूँगा। कब लूँगा, जब कंपनी मेरी किस में जाएगी, वाइंडिंग अप में जाएगी। किस में जाएगी, बंद होने में। वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी का बंद होना। जब कंपनी बंद होगी ना, तब ये पैसे आपसे मंगाऊंगा, मतलब ये इमरजेंसी केस में आपसे पैसे मंगाऊंगा, मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं आपसे अभी सिर्फ 8 रुपये मंगा रहा हूँ। तो वो जो पैसा आपका 2 रुपये है जो आपने अभी तक मंगाया नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजर्व कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई कि 10 रुपये में से 2 रुपये नहीं मंगाया, 8 रुपये मंगा लिया, तो जो 2 रुपये नहीं मंगाया वो रिजर्व कैपिटल है। कैपिटल का पैसा रिजर्व करके रखा हूँ, बुक करके रखा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मंगाऊंगा, रिजर्व कैपिटल। क्या ये रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। अभी तक तो आपको मिला नहीं है ना, कैश बढ़ा है, तो ये क्यों बढ़ाओगे? लेकिन ये एक रिजर्व कैपिटल होता है हमारे पास में, जो हम बैलेंस शीट के नीचे डिटेल्स में दे के रखते हैं। आज का होमवर्क, रुको, ऐसे मत मानो, अब तो मैं बता दिया लेकिन फिर भी होमवर्क देना था। ऐसे मत मानो, भूल गए हो तुम, ये मानो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में आता है कि नहीं आता है। आज का होमवर्क है, सर्च करके रखना और विथ रीज़न कि रिजर्व कैपिटल आता है कि नहीं आता है, क्यों आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। ठीक है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट जो आपने फ़ायदा कमाया उसको ट्रांसफ़र करते हो कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए, कैपिटल गेन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, गेन। गेन कभी कभार होता है, प्रॉफिट हर साल होता है। कैपिटल गेन ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। बस रिजर्व को आगे वर्ड जोड़ दिए तो उसकी भावनाएं बदल गई, शब्द को आगे पीछे कर दिया, भावनाएं बदल गई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर का पैसा कहाँ भेज रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। गलती से रिजर्व कैपिटल मत लिख के आ जाना एग्जाम में, इसीलिए बताया मैं आपको। ठीक है, आगे पीछे मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट में पड़ा था 6,900, ऊपर डेबिट कितने से किया हूँ, 2,000 से, और इसके पहले क्रेडिट में कितना पड़ा था, 6,900 से क्रेडिट पड़ा है, 6,900 से फॉरफीचर क्रेडिट पड़ा है, और ऊपर वाली एंट्री में 2,000 से डेबिट करूँ, तो और कितने से डेबिट करना बचा है, माइनस करके निकाल लो। इतने रुपए से और डेबिट करना बचा था, तब तो ये अकाउंट क्लोज होता। तो जितने से क्रेडिट में बैलेंस बचा है उतने से उसको डेबिट कर दो, और ये मैंने डेबिट कर दिया 4,900 से। लेकिन डेबिट करने के बाद कहाँ भेजूंगा, गुल्लक में। कौन से गुल्लक में, कैपिटल रिजर्व के। और इसको क्या लिखूंगा, बीइंग द गेन ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये बन गया मेरा जर्नल एंट्री। अब बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट बनाने का शॉर्टकट तरीका, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आपने 20,000 शेयर पे पैसा मंगाया था, 2,000 पे मोहन ने, नालायक ने पैसा नहीं दिया, तो टोटल कितने लोगों ने इज्जत से पैसा दे दिया, 18,000 के शेयर्स ने 10 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा, ये 18,000 वाले लोगों ने, इज्जत वाले लोग थे, इन लोगों ने पूरा दे दिया। बाद में क्या हुआ, वो शेयर तो फॉरफिट भी हो गए। देखो बैलेंस शीट 3 प्रकार की बनती है, सुनना,
कॉल इन अरियर वाली बैलेंस शीट अलग, फॉर फीचर के पहले की बैलेंस शीट लेकिन कॉल इन अरियर के बाद की बैलेंस शीट अलग, पहली बैलेंस शीट। फॉर फीचर के बाद की बैलेंस शीट लेकिन रीइशू के पहले की बैलेंस शीट अलग, और रीइशू के बाद की बैलेंस शीट ये है, क्योंकि क्वेश्चन में रीइशू होने के बाद की बैलेंस शीट बना रहे हो ना। तो इसमें क्या हुआ होगा, पहले कॉल इन अरियर माइनस हो गया, दिखा नहीं है यहाँ पे, फिर वो कॉल इन अरियर का पैसा माइनस हो गया, फॉर फीचर का पैसा जुड़ गया। अगर रीइशू नहीं हुआ था तो फॉर फीचर का पैसा यहाँ जुड़ जाता, लेकिन क्योंकि फॉर फीचर का पैसा कहाँ जा चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस में जा चुका है, तो यहाँ तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीइशू आएगा। और रीइशू में आप शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाए हो, देखो रीइशू में शेयर कैपिटल आप कितने से बढ़ाए हो, पूरे 20,000 से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि रीइशूड, सेकंड में ये पहला हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यहाँ पे क्या लिखोगे, रीइशूड शेयर एट द रेट ₹9 एज फुल्ली पेड अप। 2000 शेयर पे पूरा 10 रुपये से श्याम को अपने रीइशू कर दिया। तो टोटल आपके पास 180 बाकी लोग का और 20,000 से श्याम का रीइशू का, तो टोटल कितना आ गया, 2 लाख आ गया। पर ये 2 लाख आया कैसे, उसका डिटेल तो देना पड़ा ना। तो ये जोड़ दिए, ये 2 लाख रुपए जो है ये यहाँ से उठता है, ये 2 लाख यहाँ से उठता है और कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। हमेशा याद रखना, सब्सक्राइब कैपिटल को जो पैसा होता है वो आता है, ना ऑथराइज्ड आता है ना इशूड आता है, सब्सक्राइब आता है। क्योंकि जितना मेरे को मिला उतने से मेरा कर्जा बढ़ेगा, और 2 लाख से जो मेरे को कैश आया है तो 2 लाख से मेरा क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे यह एंट्री बन जाएगी। अब तुम बोलोगे भैया आया तो था यहाँ पे हम लोग को कम पैसा, कैश थोड़ी आया, यहाँ पे तो भैया हमको 18,000 रुपये आए देखो, और वहाँ पे 180, तो 1,98,000 होता है, 2,000 रुपये। तो मैं बोलूँगा बेटा फॉर फ्यूचर में पैसा आया था कि नहीं आया था अभी, और वैसे भी मैं ये क्या लिख रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये थोड़ी लिख रहा हूँ कि मैं पूरा बैलेंस शीट बना के टैली करूँगा, तो मैंने कर दिया समझाने के लिए। फिर तो मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखना चाहिए, उसमें भी बैलेंस गया था। तो इतना कुछ आता है, और अभी भी पता है क्या छूट गया है, जितनी हरी हरे रंग की एंट्री दिख रही है ना, ये हरी हरी, ये सब कैश बुक में जानी थी हरी हरी एंट्री। ये यहाँ की 3 और यहाँ की 1, ये यहाँ नहीं आती जर्नल एंट्री में, ये सब कहाँ जाती, कैश बुक में जाती। कहाँ जाती, कैश बुक में जाती। ये समझ में आया? आज का होमवर्क है शुरू के 6 क्वेश्चंस बना के आना।